बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई जादुई किताब मिल जाए और उस किताब के हर पन्ने पर एक नया दरवाजा खुल जाए और हर दरवाजे के पीछे एक अलग दुनिया छुपी हो, तो कैसी रोमांचक यात्रा शुरू होगी। और मजेदार सवाल, अगर तुम किसी पन्ने में कदम रखो तो तुम किस दुनिया में जाना चाहोगे? खिलौनों की दुनिया, बारिश की दुनिया, या फिर जहां पेड़ चॉकलेट उगाए? सोचो सोचो। गांव में एक शांत दोपहर थी। आरव, मीरा और छोटू हाथी मीरा के पुराने स्टोर रूम में खेल रहे थे। छोटू हाथी बोला, यहाँ इतनी धूल क्यों है? लगता है सदियों से किसी ने सफाई नहीं की। मीरा हंसकर बोली, यही तो मजा है, पुरानी जगहों में नए रहस्य मिलते हैं। आरव लकड़ी के बक्से खोल रहा था। अचानक धड़ाम, एक भारी किताब छत के बीम से नीचे गिरी। किताब के कवर पर लिखा था, अनंत दरवाजों की किताब, द बुक ऑफ इन्फिनिट डोर्स। कवर हल्का सा चमक रहा था। मीरा बोली, अरे, ये तो जादुई लग रही है। छोटू हाथी करीब आकर बोला, इसमें ताला भी नहीं है, बस एक बड़ा सा दरवाजे जैसा निशान है। आरव ने किताब खोली और पन्नों से सुनहरी धूल निकली। और तभी किताब का पहला पन्ना अपने आप चमकने लगा। पहले पन्ने में एक नीला दरवाजा बना हुआ था। दरवाजा अचानक असली बन गया। मीरा बोली, क्या हम अंदर जाए? छोटू हाथी बोला, अगर यह खतरनाक हुआ तो? आरव हंसकर बोला, अरे, हम तीनों साथ हैं, चलो। जैसे ही उन्होंने पन्ने को छुआ, तीनों दरवाजे में खिंच गए। तभी उनके सामने एक जादुई दुनिया खुली। आसमान में खिलौने उड़ रहे थे, खिलौना ट्रक घूम रहे थे, गुब्बारा गुड़िया हवा में नाच रही थी, लकड़ी के सैनिक मार्च कर रहे थे, पतंगे अपने आप उड़ रही थीं। छोटू हाथी बोला, यहां तो खिलौने गिरते नहीं, उड़ते हैं। मीरा ने एक टेढ़ी को रोकने की कोशिश की, टेढ़ी हंसकर दूर उड़ गया। आरव बोला, ये दुनिया बच्चों के सपनों जैसी है। अचानक एक बड़ा खिलौना रोबोट उनके सामने आया। उसने कहा, स्वागत है मेहमानों, यहां जितना खेलोगे उतना सीखोगे। मीरा बोली, कौन सी सीख? रोबोट बोला, टीम वर्क की। फिर तीनों ने मिलकर हवा में उड़ते ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ा लकड़ी का किला बनाया। छोटू बोला, वाह, ये तो मजेदार है। लेकिन पन्ना फिर से चमका। आरव बोला, लगता है अब हमें अगले स्टेज में जाना होगा। लेकिन अगला दरवाजा पहले से कहीं ज्यादा अजीब था। दूसरे पन्ने में एक चांदी का दरवाजा था। जैसे ही वे अंदर गए, चारों तरफ आईने ही आईने। मीरा बोली, अरे, यहां तो हजारों मीरा दिख रही है। छोटू हाथी डरकर बोला, इतने सारे छोटू हाथी, मुझे तो इतनी सूंडें गिननी मुश्किल हो रही हैं। आरव बोला, यह जादुई मिरर फॉरेस्ट है। अचानक एक आईना चमका। आईने में उनका ही भविष्य का रूप दिखाई दिया। बहादुर आरव, समझदार मीरा और बड़ा मजबूत छोटू हाथी। मीरा बोली, ये हम हैं, पर थोड़े अलग। आईने ने कहा, जो अपने डर को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। मीरा के सामने एक आईना अंधेरा हो गया। मीरा बोली, मैं अंधेरे से डरती हूं। आईना धीरे धीरे रोशन हो गया। छोटू हाथी बोला, मैं तेज आवाजों से डरता हूं। आईना शांत हो गया। आरव बोला, मैं हारने से डरता हूं। आईना मुस्कुरा उठा। सबक पूरा हुआ। आईने हट गए। अगले स्टेज का दरवाजा दिखाई दिया। लेकिन अगली दुनिया सबसे ज्यादा उलझन भरी थी। तीसरे पन्ने में एक पीला दरवाजा था। अंदर पहुंचकर तीनों ने देखा, यह एक बगीचा था, लेकिन हर चीज गियर्स एंड क्लॉक से बनी थी। फूल टिक टिक करते थे, पेड़ घूमते थे, तितलियां घंटियों जैसी लगती थीं। छोटू हाथी बोला, अरे, ये तो मशीन वाला बगीचा है। एक मैकेनिकल कबूतर उड़कर आया और बोला, यहां सब कुछ समय के मुताबिक चलता है। मीरा बोली, अगर समय बिगड़ जाए तो? कबूतर बोला, तो बगीचा रुक जाएगा। अचानक एक बड़ा गियर टूट गया। बगीचा रुकने लगा। आरव बोला, हमें इसे ठीक करना होगा। तीनों ने मिलकर गियर्स जोड़े। छोटू हाथी ने भारी गियर उठाया। मीरा ने सही जगह चेक की। आरव ने स्क्रू कसा। बगीचा फिर से टिक टिक करने लगा। कबूतर बोला, धन्यवाद बहादुर यात्रियों। किताब जोर से चमकी। लेकिन बच्चों, जैसे ही उन्होंने पन्ना पलटा, एक भयानक काली हवा बाहर आई और किताब अपने आप बंद हो गई। तीनों डरकर पीछे हटे। छोटू हाथी बोला, यह क्या था? किस दुनिया का दरवाजा खुलने वाला था? आरव किताब की तरफ देखकर बोला, लगता है अगला स्टेज खतरनाक है। मीरा बोली, हमें अगला भाग जरूर देखना होगा। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी।
आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।